अब पूछो क्या पूछ रहे थे। हाँ, ये पूछा तो महाराज जी जैसे जो आप बता रहे थे कि उस अवस्था में जाने के लिए वो करना पड़ता है, सब जानने के लिए। नहीं, आप कह रहे थे कि हर चीज़ लिखी नहीं जाती है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। हाँ, लिखी तो नहीं जा सकती ना। हाँ। सारी बातें लिखी नहीं जा सकती हैं। कुछ तो ऐसे परंपरा से आती हैं, कुछ तो व्यक्ति खुद अपना उसका अपना इंटरप्रिटेशन होता है। जिस अवस्था को जाता है वो वहाँ से जो समझता है, जो अनुभूत करता है, उसको वह अपने हिसाब से फिर कहता है। सारी बातें नहीं लिखी गई हैं, और लिखी गई हैं तो किसी एक संदर्भ में लिखी गई हैं, और अलग अलग संदर्भ में अलग अलग मीनिंग हो जाएगा। एक ही शब्द का अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ हो जाता है। परिस्थिति के हिसाब से भी अर्थ बनते हैं। अर्थ जो है वही जीवित शब्द कहे जाते हैं साहित्य में। जो शब्द बिल्कुल रूढ़ हो जाता है कि उसी एक ही अर्थ में ही सिर्फ प्रयोग होगा, तो वो साहित्यिक शब्द तो नहीं रहेगा, वो साइंटिफिक शब्द हो सकता है या मृत शब्द हो जाएगा। दो ही होता है। जैसे वैज्ञानिक शब्द में क्या होता है कि जो शब्द होते हैं उसका वही अर्थ होता है, दूसरा अर्थ आप नहीं निकाल सकते अपनी मर्जी से। लेकिन साहित्यिक जो शब्द होते हैं उसके कई तरह के अर्थ होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। तो अर्थ तो आप जिस अवस्था पर रहेंगे, आपको जैसा अनुभूत रहेगा उसके हिसाब से ही आप अर्थ का मीनिंग आप बताएंगे कि इसका ये अर्थ है, इस शब्द का ये ऐसा अर्थ है। एक तो व्याकरण से जो अर्थ बता दिया, डिक्शनरी से बता दिया, एक तो वह अर्थ हो गया। एक अर्थ हो जाता है कि परिस्थिति के हिसाब से भी बोला जाता है। फिर आदमी उसमें अपनी भावनाओं को समेट करके भी बोलता है, और वो किस अवस्था में पहुंचा है वहाँ से वो शब्द को उतारता है, तो उसके हिसाब से भी अर्थ बदल जाता है। अच्छा, जैसे महाराज जी लोग जैसे कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार लोग झूठ भी बोल देते हैं, जैसे किसी को बचाने के लिए, या फिर तो वो चीज़ सही है या फिर गलत है? उस टाइम का जो व्यक्ति ऐसा करता है, झूठ बोलता है किसी को बचाने के लिए, या फिर वचन ज़्यादा कीमती नहीं माना जाता है, किसी की ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है। जीवन है तो ही वचन है, सही बात। झूठ या सत्य। तो झूठ सत्य तो बोलना तो वैसे सत्य बोलने के लिए कहा गया है, परंतु उसके अपवाद दिए गए हैं। यानी जब भी जीवन को बचाना है, किसी का जीवन खतरे में तो बचाना है, तो आप जो है झूठ बोल देंगे तो वह पुण्य ही है, पाप नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति अगर गलत है तो जब राष्ट्र को बचाना है तो राष्ट्र के हित के लिए हम झूठ बोल देंगे तो वो ठीक है। हमारा राष्ट्र खतरे में है तो उस वक्त हम वह झूठ जो है ज़्यादा कीमती है। हाँ, अगर हमारा राष्ट्र गलत है या वो व्यक्ति जिसको बचा रहे हैं वो गलत है तो भी जानते हुए उसको बचाएंगे तो भी सही है। हाँ, राष्ट्र को बचाना ज़्यादा जरूरी है ना, गलत और सही तो बाद में होगा। अच्छा, हाँ, राष्ट्र को बचाना ज़्यादा जरूरी है, उसको जीवित रखना ज़्यादा जरूरी है, उसकी आयु ज़्यादा होती है। फिर उस हिसाब से तो चाइना सही काम करता है, जो भी करता है सही करता है। तो राष्ट्र को बचाने के लिए जो लोग करते हैं तो वो करेंगे ही, करना भी चाहिए। हर एक शासक का यह कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्र को बचाए। प्रथम कर्तव्य तो उसका यही है। उसी तरह से विवाह में झूठ बोलना भी सही माना जाता है। अच्छा, हाँ, उसमें भी इजाज़त है। मतलब लड़का लड़की जैसा भी झूठ बोल दो शादी हो जाए। हाँ, किसी तरह से शादी हो जाए, इनकी गृहस्थी बच जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बनस्पत के वहाँ झूठ और सच बाद में देखा जाएगा, उसका महत्व नहीं होता उतना। इसलिए कई परिस्थितियाँ। जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि ठीक लड़का लड़की में तो झूठ बोल दी है, अगर जैसे मैं जानता हूँ कि ये लड़का गलत है या ये लड़की गलत है, फिर भी उसको सही बता के उसकी शादी करा देना, या वो सही था उस समय? उसको सही ही माना जाता है, उसकी शादी हो गई ना। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि सही बतला करके शादी हो, ताकि बाद में विवाद खड़ा नहीं हो। लेकिन अगर मान लो उसने कुछ झूठ भी उसमें बोल दिया, मान लो कहा कि इतना रुपया कमाता है और जबकि कमा रहा है कम, झूठ बोल दिया। हाँ, कमा रहा है 20,000 कह दिया 50,000 कमा रहा है। नहीं, ये तो मान लीजिए चलेगा एक तरह से। अब जैसे कि मान लीजिए लड़का, तो यही झूठ बोलना तो यही ना है। जैसे मान लीजिए लड़का कोई क्रिमिनल रहा हो, उसका बैकग्राउंड बहुत खराब रहा हो, और हम जाके बोलने के लिए लड़का तो बहुत अच्छा है, सीधा साधा है, से कर लो बहुत अच्छा हो जाएगा, और बाद में पता चला कि वो लड़का तो लड़की को बाद में मतलब नरक कर दिया। तो फिर वो स्थिति में जो मेरा झूठ बोला गया है, तो बाद में उस लड़की के साथ जीवन खराब हो रहा है, तो फिर परिस्थिति के हिसाब से फिर आकलन किया जाता है ना कि वो जो है कितना फलीभूत हुआ, उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, उसके हिसाब से भी उसका आकलन होगा कि ये बोला गया था वो सही हुआ नहीं। हो सकता है वो लड़का जो बदमाश था उस लड़की के प्रभाव से आकर सुधर जाए, इसकी भी तो एक संभावना है।
और एक संभावना यही है कि वो लड़की की ज़िंदगी को नरक बना दे, लड़की को भी बदमाश बना दे। ये भी चांस है। तो एंड रिजल्ट जो होगा उसके हिसाब से फिर व्याख्या होगी। तो उसमें अधिकतर लोगों ने यही पाया है, क्योंकि वो सबका स्टैटिस्टिक्स होता है, तो अधिकतर लोगों ने यही पाया है कि विवाह में अगर थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बोला जाता है, बिल्कुल एकदम ठीक अपोजिट नहीं, हल्का फुल्का झूठ जो है वो बोल दिया गया, तो उससे उन लोग मैनेज कर लेते हैं शादी के बाद, और उनका जीवन, गृहस्थी का जीवन निभ जाता है। हाँ, वो बाद में सेट हो जाता है मामला, क्योंकि वहाँ पर गृहस्थी बसानी है, एक नई पीढ़ी को लाना है, समझ रहे, बनस्पत कि उनको विवाह ही ना हो। जैसे बदमाश की शादी ही नहीं हो, कोई शादी नहीं करेगा बदमाश का, तो बदमाश की गृहस्थी नहीं बसेगी। तो वह बदमाश जो है इस धरती पर आ गया तो कोई अपने संतान नहीं दे पाया, जबकि सब इस धरती पर आने का सबसे मुख्य काम जो है, प्रथम कार्य जो है वो संतान की उत्पत्ति होती है, बाकी सारे कार्य गौण हैं। ये प्रकृति जो है सारा, जितने भी देख लोगे, ये पेड़ पौधे हैं, ये जितने पशु हैं, सब जो है इनका एक ही चीज़ है, बस संतान उत्पन्न करो और मर जाओ। तो मुसलमान भी तो यही कहते हैं, यही है ही यहाँ। संतान उत्पन्न करना ही जो है मुख्य काम। आपने घर बनाया, ये बनाया होगा, ये मुख्य काम नहीं है। मुख्य काम सिर्फ संतान पैदा करना है। अच्छा। आप में, आपके पास जो सूचना है, आपकी जो प्रजाति है, अपनी प्रजाति को बरकरार रखना। आपकी सूचना ट्रांसफर हो जाए आपके संतान में। अच्छा। और वही अब डीएनए ट्रांसफर होगा और क्या ट्रांसफर होगा, तो वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी तो जीव बचा रहता है। तो यहाँ पर जीव का ये जो है सांसारिक मंतव्य बस इतना भर है कि वह जीव बचा रहे, अपनी प्रजाति को बचाए। तो यही सबसे मुख्य काम है। जो संतान ही पैदा नहीं किया, उसका आना जाना सब व्यर्थ हो गया। हाँ, एक दूसरा जो मीनिंग है, जो दूसरा जो और एक अर्थ है जीने का, वो यही है कि आप जो है इस जीवन और मृत्यु के चक्र से निकल जाए। हाँ, तो दो ही है, या तो जीवन पैदा करें या जीवन और मृत्यु के चक्र से ही निकल जाए। यही दो मुख्य कार्य है। तो जीवन और मृत्यु के चक्र से भी नहीं निकले और संतान भी नहीं पैदा किया तो बेकार हो गया। वो ऐसा है जैसे कोई बीज है और वो उसको रेगिस्तान में डाल दिए, वो ऐसे ख़त्म हो गया, कोई उसका वैल्यू नहीं रहा, ना आगे रहा ना पीछे रहा, कुछ नहीं, नष्ट हो गया। तो जीवन और मृत्यु के उससे निकलने का मतलब साधु बन जाओ। जीवन और मृत्यु का मतलब तो यही है कि साधना में वो लगे तभी वो निकलेगा ना। कुछ तप करेगा तभी निकलेगा ना, कुछ शोध करेगा, भक्ति करेगा, तभी तो कुछ होगा। आध्यात्मिक रास्ता को अपनाएगा तब होगा। वही एक तरीका है। तो ये इसी दो क्रिया के लिए है जन्म, और कोई नहीं है इसके अलावा। या तो संतान पैदा करो या जीने और मरण के चक्कर से निकल जाओ। और बाकी जितनी बातें सब थोथी, कोई उसका वैल्यू नहीं है। कोई कमा रहा है, खा रहा है, किस लिए खा रहा है? सिर्फ संतान को पैदा करने के लिए, और कोई उसका कोई कारण नहीं है। बाकी सब बातें गौण है, इसी के इर्द गिर्द हैं बस। ये इस प्रकृति में जितने जानवर पैदा ले रहे हैं, कीड़े मकोड़े पैदा, सब बस वही काम है। संतान पैदा करो, विदा हो जाओ। फसलें पैदा हो रही हैं, यही है, अपना बीज पैदा करो और मर जाओ।